जय नमः सरस्वती। नमो हरिहंतारम् नमो सेतारम् नमो आयर्याणम् नमो उवचायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयबाहुः निर्मोऽसुधकेवली गणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। समय सार गाथा क्रमांक 72 पृष्ठ क्रमांक 140-42 गाथा पढ़ लेते हैं। प्रादुर्यासवाणम् असुचेतं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोड़यन्ति गुणदी जीवो शुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मानकर। यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त कैसे होता है कि जब उसे ज्ञान होता है कि ये आश्रव जो है वे अशुचि हैं, विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। ऐसा जानने पर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। जैसे ही ज्ञान हुआ समझ लीजिए कर्मों का बंधन रुक गया। हालांकि सुनने में ऐसा लग रहा है ज्ञान मात्र से बंध कैसे हो सकता है, लेकिन ज्ञान मात्र से ही बंध होगा ऐसा आचार्य कह रहे हैं। सूचनाओं का नाम ज्ञान नहीं है, यहाँ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने यथार्थ निर्णय। यदि हमें यह महसूस हो गया कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये विकारी भाव ये अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है, तो हम इनसे निवृत्त हो ही जाते हैं। निवृत्ति लेनी पड़ती है ऐसा नहीं है। देखो अंत के पैराग्राफ में बहुत बढ़िया पंक्ति कही थी, उससे आगे बढ़ेंगे। टीका की बात चल रही है अपनी 141 नंबर के पेज पर नीचे है। इसलिए क्रोधादि आश्रव भावों से निवृत्ति के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध सिद्ध हो जाता है। 3-4 बातें स्पष्ट खुल के सामने आ गई। एक तो ये कि बंद हो क्यों रहा था, तो जवाब आया अज्ञानता से बंद हो रहा था। हमें क्या लग रहा था, बंध का कारण कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है। बंध का कारण कोई व्यक्ति और कोई वस्तु नहीं है, बंध का कारण हमारा अपना अज्ञान भाव है। क्रोध आदि के विषय में भी बहुत स्पष्ट है। किसी ने दुर्व्यवहार किया है इसलिए मुझे क्रोध आया है, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि यदि मेरे अंदर क्षमा हो तो किसी का कितना ही दुर्व्यवहार क्यों ना हो, मुझे क्रोध नहीं आता है। बाहर में सामग्री है इसलिए मुझे मान हुआ है ऐसा नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है उनको मान की अधिकता देखी जा सकती है। मतलब इसका कोई नियामक कारण नहीं है। सामान्य जीव जो होते हैं वे ऐसा समझते हैं, भैया इनका ज्ञान बहुत है, इन्हें ज्ञान का घमंड होगा। इनके पास धन बहुत है, इनके पास धन का घमंड होगा। धन के, ज्ञान के आदि अन्य सामग्रियों के होने नहीं होने से कषायों का कोई लेना देना नहीं है। निर्धन व्यक्ति भी अभिमानी हो सकता है, धनवान व्यक्ति भी विनम्र हो सकता है।
ताकतवर व्यक्ति भी क्षमाशील हो सकता है, कमजोर व्यक्ति भी क्रोधी हो सकता है। मतलब कषाय अलग हैं, क्रोधादि विकारी भाव अलग हैं, और ये सब परिस्थितियां अलग हैं। तो बात यह है, इस गाथा का सार यह है कि परिस्थितियों से क्रोध नहीं हो रहा है, क्रोधादि का कारण वो अज्ञान भाव, यानी कर्म बंधन का कारण कौन है? अज्ञान भाव। अज्ञान से कर्म बंधन हो रहा है। तो अब रहस्य खुल गया ना, जब अज्ञान से कर्म बंधन हो रहा है तो वह ज्ञान से क्यों नहीं रुकेगा? तो सीधा सीधा गणित है उसमें। जिस रास्ते से कर्म आ रहे थे, यदि वो रास्ता बंद हो गया तो कर्म बंधन कैसे नहीं रुकेगा? रुकेगा ही रुकेगा। सामान्यतः हमारा ध्यान द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष की ओर जाता है। और आचार्य अधिकांश स्थानों पर विश्लेषण जो करते हैं, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। हम पूछते भी हैं आश्रव किसे कहते हैं, तो आपके चित्त में सबसे पहले ही आएगा कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। जिन कारणों से कर्म आ रहे हैं उनको आश्रव कहते हैं। असली आश्रव तो वही है। यदि कारण ही ना होंगे तो कार्य संपन्न ही नहीं होगा। लेकिन वो भाव हमारी पकड़ में नहीं आते हैं, कर्म हमारी समझ में आ जाते हैं, तो सीधे सीधे हमारी गाड़ी कहाँ रुक गई? कर्म पर। जैसे नाव में पानी आया तो नाव क्यों डूबी? बोले पानी के आने से नाव डूबी। पानी के आने से नाव नहीं डूबी, छेद की वजह से नाव डूबी। छेद नहीं होता तो पानी क्या बिगाड़ लेता? तो ऐसे ही कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं यदि मोह राग द्वेष आदि के विकारी भाव, अज्ञान भाव नहीं होगा तो, क्योंकि अज्ञान भाव उनका आमंत्रण करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इतनी सी बात है कि जो पौद्गलिक कर्म अज्ञान से बंध को प्राप्त होते हैं, वे पौद्गलिक कर्म ज्ञान होने पर उनका बंध रुक जाता है। देखिए, अब इसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हुए आचार्य देव पूछते हैं। अब देखो प्रश्न मंच प्रारंभ हो गया, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या पूछते हैं कि आत्मा और आश्रवों का उक्त भेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? प्रश्न समझ में आ गया? इतनी देर से हम क्या कर रहे थे? भेद ज्ञान कर रहे थे। किस में भेद ज्ञान कर रहे थे? आत्मा और आश्रवों में। आत्मा अलग है, आश्रव अलग है। अब ये चीज समझना इसलिए जरूरी है, अन्यथा हम मुक्त महसूस कर ही नहीं सकते हैं और मुक्त हो नहीं सकते। वस्त्र है, वस्त्र के ऊपर कोई दाग लग गया है, मलिनता लग गई है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये ज्ञान करना चाहिए ये मलिनता अलग है, वस्त्र अलग है। बस आचार्य यही बात कह रहे हैं। कौन सी? कि शरीर और आत्मा भले ही एक साथ है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यहाँ शरीर आत्मा की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है कि आत्मा और क्रोधादि भाव जो उत्पन्न हुए हैं, आश्रव आदि उत्पन्न हुए हैं, वे आश्रव अलग हैं और आत्मा अलग है। तो आत्मा और आश्रवों में भेद करने का नाम यहाँ पर भेद ज्ञान कहा गया है। भेद ज्ञान किसको कहा है? आत्मा और आश्रवों में भेद ज्ञान करने को। तो अब ये जो चर्चा चल रही थी आत्मा अलग है, आश्रव अलग है, इसका नाम भेद विज्ञान था। अब आचार्य पूछ रहे हैं कि आत्मा और आश्रवों का उक्त भेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? अब तो समझ में आया प्रश्न? आ गया ना? फिर से पढ़ो क्या लिखा है। आचार्य देव पूछते हैं आत्मा और आश्रवों का उक्त भेद ज्ञान। उक्त भेद ज्ञान माने ये जो पिछले पन्ने पर जो हमने भेद ज्ञान कराया था, आत्मा अशुचि, आत्मा अलग है, आश्रव अलग है, आश्रव अशुचि है, आश्रव विपरीत है, आश्रव दुख का कारण है, ये सारा भेद विज्ञान हमने कराया था। अच्छा बताओ, ये भेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? पढ़ते हैं। यदि क्या लिखा है? यदि अज्ञान है, यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रवों के बीच अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें क्या अंतर रहा? अर्थात कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान है तो हम पूछते हैं कि वह आश्रवों में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त है?
मैं पूरे दोनों तीनों पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है नहीं। यदि वह ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है तो भी आश्रवों और आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उनमें कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान आश्रवों से निवृत्त है तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों नहीं होगा? अर्थात ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो ही गया। इस प्रकार अज्ञान का अंश जो क्रिया नय, उसका खंडन हो गया। यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश एकांत ज्ञान नय का भी खंडन हो गया। बोलो भैया क्या हुआ? पहले तो सुनो, जो हुआ वो बाद में हुआ। उससे पहले जो एक पन्ना चल रहा था वो किस बात का चल रहा था? वो बात का चल रहा था भेद ज्ञान का। किस में भेद ज्ञान करा रहे थे? आचार्यों ने तो जितनी मिलावट हमारे अज्ञान ने कर रखी है उस सारी मिलावट को दूर करना है। पहली मिलावट क्या थी? जो शुरुआत से अपना अधिकारों की बात करें, पहली मिलावट तो जीव अजीब अधिकार में ये थी कि जीव को अजीब मान लिया और अजीब को जीव मान लिया। शरीर आदि संयोग जो स्पष्ट रूप से पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है, उनमें चेतना नहीं है, फिर भी हमने उसे आत्मा के साथ मिश्रित माना। माने हमने शरीर को और आत्मा को अलग माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। अरे शरीर और आत्मा तो ठीक है, हमने घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इन सब को भी आत्मा से भिन्न नहीं माना। मन अभी भी यही कहता है यदि ये सब बढ़िया बढ़िया रहे तो मैं बढ़िया, और इन सब में गड़बड़ हो तो मेरा दिमाग खराब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मिलावट बहुत बड़ी हो गई। मतलब घर अगर बढ़िया होगा तो हम खुश रहेंगे और घर अगर बढ़िया नहीं होगा तो हम दुखी रहेंगे। आचार्य कहते हैं यही तो मूर्खता का कारण है। मतलब तुमने अपनी सत्ता दूसरी वस्तुओं के कारण मानी, इसका मतलब अब जीवन भर इस जीव को दुखी ही रहना है। और अकेले मकान की बात नहीं चल रही है, जितने भी पर पदार्थ हैं, जितने भी पर द्रव्य हैं, उनको आत्म सत्ता रूप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन क्या करें, हमें थोड़ी बहुत उनकी जरूरत पड़ती है तो हमें लगने लग जाता है यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। बस वहां से हमारा लुटना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ रहस्य खोल रहे हैं कि नहीं, दोनों सत्ताएं अलग अलग हैं, आत्म सत्ता अलग है और पर सत्ता अलग है। तो बाकी वस्तुओं की छोड़ दो, शरीर तक ले आए। फिर कहते हैं शरीर भी छोड़ दो। आंख, नाक, कान, इंद्रियों की बात की, द्रव इंद्रियों की बात की, द्रव इंद्रियों की बात करने के बाद भाव इंद्रियों की बात की। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जितने प्रकार के भी आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम हैं, वे विकारी परिणाम भिन्न हैं और आत्मा भिन्न है। उसकी भिन्नता स्वीकृति नहीं होगी तो आगे गाड़ी अपनी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमको वस्त्र साफ चाहिए। और लेकिन हमारा मन क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, ये दाग नहीं है, ये वस्त्र का ही अंश है। वस्त्र का, जब वस्त्र का ही अंश उसे मान लिया तो वह उसे कौन पुरुषार्थ करे धोने का, कौन उसे अलग करे? ये क्रोध जो उत्पन्न हुआ, ये मान जो उत्पन्न हुआ, मायाचारी उत्पन्न हुई, लोभ उत्पन्न हुआ, कोई सा भी विकार उत्पन्न हुआ, वो आचार्य पूछेंगे कि अच्छा बताओ ये तुम्हारी चीज है क्या? तो गुरुदेव क्या कहते हैं? प्रभु राग तेरी चीज नहीं। थोड़ा कठिन पड़ता है। क्यों कठिन पड़ता है? क्योंकि अनादि काल से मैंने आत्मा के विकारी भावों को आत्मा की सत्ता ही माना है। मैंने कभी कहा ही नहीं, मैं तो यही बोला है, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं लोभी, मैं दुखी, मैं फलाना, मैं ढिकाना। आचार्य कह रहे हैं ये मान्यता ज्ञान है। क्या बात कर रहे हो? मैं क्रोध करता ही नहीं हूं, मैं मान करता ही नहीं हूं। अब गजब कहाँ दिक्कत आ रही है पता है अपने को? अरे गजब करते हो, सुबह से शाम तक तो हम देख रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, नाराजगी कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, वो जो क्रोध है वो अलग है, आत्मा जो है वो अलग है। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग। और जिस दिन आप ये रहस्य समझ जाओगे उस दिन आपके द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, किसी व्यक्ति ने शराब पी लिया और शराब पीने के बाद वो दुर्वचन कह रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो प्रश्न, वो व्यक्ति और शराब एक ही है कि अलग अलग है?
दुर्वचन जो कहे जा रहे हैं वो कौन कह रहा है दुर्वचन? शराब दुर्वचन कह रही है या वो व्यक्ति दुर्वचन कह रहा है? वो जो दुर्व्यवहार चल रहा है, वो जो चिल्ला रहा है, वो चीख रहा है, वो जो भी प्रवृत्तियां कर रहा है, गंदे पानी के नाले में पड़ा हुआ है, उसको गंदे पानी के नाले में किसने डाला है? बोलो। तो क्या कहोगे? शराब ने डाला है। अब प्रश्न कहां से? शराब तो अचेतन है। उसने जो दुर्वचन कहे हैं, अब आपको दो दिखना चाहिए। कौन सा? इसके अंदर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति और एक शराबी। शराबी अलग है, व्यक्ति अलग है। हम दो कहाँ देख पा रहे हैं? हम तो एक ही देख पा रहे हैं, एक ही है। बोले इसने ही अपराध किया, इसने ही अपराध किया, इसने ही अपराध किया। वो कह रहा मैंने नहीं किया है। अपराध किसने किया है? शराब ने किया। दुर्वचन जो कहे हैं किसने कहे हैं? शराब ने कहे। एक उदाहरण था ना, अपने 2-4 बार कई बार आ गया है। वो राजा जी सवारी लेके जा रहे हैं और शराबी आदमी बोलता है, राजा हाथी बेचोगे क्या? राजा बोलता है कल आना दरबार में, अभी नहीं बेचना है, अभी तो घर जाना है हमको। बैठ दरबार में अगले दिन आया, फिर पूछा हाथी खरीदोगे? तो क्या बोला वो? अरे महाराज मैं कहां से हाथी खरीदूंगा? क्यों? कल तो बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा था। कौन बोल रहा था? शराब बोल रही थी। तो दो हो गए ना। लेकिन अब इतनी सूक्ष्मता से कभी महसूस कर पाओ तो आपको राहत मिलेगी। तो ये तो एक उदाहरण दिया उस पागल व्यक्ति का। हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, मोह रूपी शराब पिए हुए लोग रहते हैं वहां। अब उनके जितने भी सदव्यवहार दुर्व्यवहार हैं, हमारा आरोप किया जा रहा है कि इसने दुर्व्यवहार किया, इसने सदव्यवहार किया, इसने दुर्व्यवहार किया, इसने सदव्यवहार किया। सूक्ष्मता क्या कह रही है? किसी ने कुछ नहीं किया है। सब जो कुछ भी करा धरा है, मोह का करा धरा है। जिसका जैसा मोह है, जिसके जैसे राग द्वेष है, जिसके जैसे क्रोध मान माया लोभ है, वैसे वो कर रहा है। तुमने निंदा की मेरी, तुमने प्रशंसा की, तुमने निंदा प्रशंसा नहीं की, तुम्हारे मोह ने निंदा की, तुम्हारे मोह ने प्रशंसा की। तो जहां दो हो गए तो आपको राहत क्या मिलेगी? डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास तो क्या कह के जाते हैं? डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। तो डॉक्टर साहब को दो चीजें अलग अलग दिखती हैं। कौन सी? बुखार अलग दिखता है, तुम अलग दिखते हो। तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे बुखार चला जाता है, तुम बचे रहते हो। गुरुओं के पास भी यही होता है। विकार अलग दिखता है, आत्मा अलग दिखती है। वे कुछ ऐसी विधि बताते हैं, विकार चला जाता है, आत्मा बची जाती है। मूर्खों को दोनों एक लगते हैं। अभी इस सभा में समझो कोई क्रोध करे तो सबसे पहले मूर्ख का स्टेटमेंट ये होगा, कल से इनको यहाँ प्रवेश बंद करो, अलग करो, भगाओ इसको, देश निकाला दे दो। क्यों? क्योंकि वह क्रोध को और व्यक्ति को एक ही मान रहा है। ज्ञान क्या कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ करो जिससे क्रोध चला जाए और ये बने रहे। हमारा दिमाग कर्म क्यों रहता है? घर में, समाज में, देश में हमें लगता है कि आधे लोग गलत प्रवृत्ति कर रहे हैं, इनको भगाओ ऐसे। अब लोगों को भगा दोगे तो रहोगे किसके साथ? लोगों को नहीं भगाना है। लोगों में जो विकार है, हमारा दुश्मन लोग नहीं है, विकार है। आपको पता हो पहले लिखा रहता था, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अब बोलो पाप और पापी अलग अलग होते हैं क्या? हाँ अलग अलग होते हैं। यही तो चल रहा है, आश्रव अलग है, आत्मा अलग। पाप और पापी को यदि एक मान लोगे तो इस धरती पर शून्यता आ जाएगी भाई साहब, कोई नहीं बचेगा। फिर हम छोटा पाप बड़ा पाप ऐसा करके व्यवस्था बनाते रहते हैं। यहाँ बात क्या चल रही है? दोनों अलग अलग है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ये फोड़ा हो गया है। डॉक्टर साहब क्या समझ रहे हैं? ये फोड़ा अलग है, शरीर अलग है। वो फोड़े को अलग कर देंगे, शरीर को बचा लेंगे। एक उपाय ये है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी गोली देता हूं तुम्हारा शरीर ही नहीं जाएगा। बोलो क्या आइडिया अच्छा है? वैसे शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हैं, वो शरीर ही खत्म करो ना यार। ये डॉक्टर है कि दानव है? ये इस शरीर को खत्म करने आए थे या शरीर के रोगों को खत्म करने आए थे? तो आत्मा को नष्ट करना था या आत्मा के विकारों को? समस्या आश्रमों से थी, आत्मा से नहीं थी। हमने आत्मा और आश्रमों को एक मान लिया तो समस्या आत्मा से लग रही है। तो कितनों ने तो आत्महत्या कर ली कि हम रहेंगे ही नहीं, तो फिर कहां से होगा? नहीं बोले कि आत्मा मर नहीं सकती है, तो वो कोई रास्ता ही नहीं है। उपाय क्या है? उपाय यही है कि आत्मा और आश्रमों में आप भेद जानिए, और जब आप भेद जान लेंगे तो क्या होगा? आत्मा और आश्रमों का भेद जानने पर आश्रमों से निवृत्ति होती है। आश्रमों से निवृत्ति होती है माने आश्रमों से दूरी बनने लग जाती है, आश्रम गायब होने लग जाते हैं।
आप अपने क्रोध को और अपने आप को तो भिन्न भिन्न जान लोगे तो वो क्रोध चला जाएगा। हम समझ रहे हैं ये क्रोध मैं ही हूं, तो फिर क्रोध पाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। कितने लोग तो उसको मेंटेन करते रहते हैं, डायरियों में लिखते रहते हैं अपने क्रोध को, एक दिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो क्रोध पाल के रखा है। फिर कभी कभी वो डायरी पढ़ने में आती है, फिर और आत्मा जागृत होती है, अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ। खुद दिमाग भूल भी जाए तो डायरी याद दिलाती है, लिख के रख लेता है, बोल के रख लेता है, बच्चों को बोल जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं क्या कर रहे हो यार, गंदगी कोई रखने लायक चीज थोड़ी, तुम्हें भ्रांति हो गई है। रास्ते से जा रहे हो, कीचड़ शरीर पे लग गया, तुम्हें भ्रांति हो गई है कीचड़ संभालने लायक। कीचड़ भिन्न है, तुम भिन्न हो, इसको तो अलग करो। ऐसे क्रोधादि विकारी भाव, आश्रव भाव भिन्न है और तुम भिन्न हो। ये इस गाथा का मूलभूत सार है। क्या सार है? आत्मा अलग है, आश्रव अलग है। आत्मा अलग है, आश्रव अलग है। माला जप लो इसकी। आश्रव कैसा है? बोले अशुचि है। अशुचि माने गंदा, अशुचि माने अपवित्र। और कैसा है? बोले विपरीत है। विपरीत है माने उल्टा चलता है। मुझे मोक्ष जाना है, वो संसार घुमाता है। मुझे अनंत सुख का वेदन करना है, वो अनंत दुख देता है। मुझे सिद्धों के साथ रहना है, वो संसारियों के साथ घुमाता है। मतलब हर बात में विपरीत है वो आश्रव। किसके? आत्मा के। जो अशुचि है यानी अपवित्र है, जो विपरीत है, तो वो कैसा होगा? सुख का कारण होगा, दुख का कारण होगा, दुख का कारण होगा। तो आश्रव अशुचि है, आश्रव विपरीत है, आश्रव दुख का कारण है। इसलिए ज्ञानियों को आश्रव नहीं चाहिए, अज्ञानी को तुम नहीं चाहिए लोग नहीं चाहिए, वस्तुएं नहीं चाहिए, ये वाले लोग चाहिए, ये वाली वस्तु चाहिए। अज्ञानी सारे मैनेजमेंट कहाँ कर रहा है कि ऐसे ऐसे लोग मेरे आसपास रहें और ऐसे ऐसे लोग मेरे आसपास ना रहें। ज्ञानी क्या मैनेजमेंट कर रहा है? दुनिया में कुछ भी हो, आश्रव मेरे से भिन्न है, आश्रव मेरे पास ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आश्रव तुम्हारे पास है और तुम महलों में भी हो तो अगली गति नरक है ना, और आश्रव तुम्हारे पास नहीं है और जंगलों में हो तो मोक्ष है। तो दुर्गति तो आश्रव से होगी, लोगों से नहीं। दुर्गति किससे होगी? कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, इससे मेरी सुगति दुर्गति नहीं है। लेकिन कैसे दिमाग में बैठ गया ग्रहित मिथ्यात्व है। देखा देखी ग्रहण करते हैं, सुना सुनी ग्रहण करते हैं कि लोग, बहुत सारे लोग मेरी प्रशंसा करें तो ऐसा लगता है मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, और कोई मुझे प्रशंसा ना करे तो ऐसा लगने लग जाता है यार मेरा क्या होगा। जबकि अगली गति का संबंध या अगले उदय का संबंध लोगों के निंदा प्रशंसा से उसका कोई लेना देना नहीं। ये एक गणित जिस दिन समझ में आ जाए ना, आधा संविदा दर्शन हो जाएगा आधा इसलिए बोल रहा हूं कि आधा तो स्वानुभूति से ही होगा, आत्मानुभूति से ही होगा। कौन सा गणित? कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ पूरा विश्व है। अब उस विश्व में रहने वाले पदार्थ, उस विश्व में रहने वाले व्यक्ति, उस विश्व में रहने वाले पदार्थों का परिणमन, उस विश्व में रहने वाले व्यक्तियों का परिणमन मेरे सुख दुख का कारण कैसे हो सकता है? लेकिन चाहते ना चाहते, जाने अनजाने में वो सुख दुख का कारण बना हुआ है। मैं माला जप रहा हूं, ये अगर तमीज से व्यवहार करने लग जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और इन्होंने ठान रखी है ये कभी तमीज से व्यवहार करेंगे नहीं। तो अब बोला मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? कहां से करें? भेद विज्ञान कर लो, फिर क्या होगा? जब भेद विज्ञान ही कर लिया और ये निर्णय कर लिया कि ये मेरे हैं ही नहीं, तो फिर हमारे अंदर ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा ये तमीज से व्यवहार कर रहे हैं क्या नहीं तमीज, मतलब उसमें फिर भेद ही खत्म हो जाएगा। ये अच्छे बुरे का भेद तो बाउंड्री वॉल के अंदर के लोगों की है, बाउंड्री वॉल के बाहर के लोग में अच्छे बुरे नहीं। भाई अपन देश में रहते हैं तो देश की सीमा रेखा के जो अंदर अंदर हैं वही तो है अच्छा बुरा, और सीमा के बाहर वो तो सब एक भाव है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक आत्मा की सीमा, चैतन्य सदन की सीमा, बाउंड्री वॉल देख लो, असंख्यात प्रदेश और प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, उसके अलावा सब पर है। बोले उसमें अच्छे बुरे का भेद ही बेवकूफी है। अच्छा बुरा क्या होता है? लेकिन हमें जो क्षणिक अनुकूल परिणमन करते हैं वे अच्छे लगने लग जाते हैं, हम वहां से ट्रैप होने लग जाते हैं। अब ये अच्छे परिणमन जो अनुकूल लगने लग जाते हैं वे हमें जिंदगी भर ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया आप अच्छे लगने लग जाते हैं। ये फोन अच्छा लगने लग जाए इसका मतलब क्या है मालूम है? ये फोन हमको ब्लैकमेल करेगा। तो फोन कैसे ब्लैकमेल करेगा आप देख लेना, मन नहीं लगेगा इसके बिना, परिणाम बिगड़ेंगे इसके बिना, ये टूट जाएगा तो आत्मा कल्पेगी।
क्यों? हमको अच्छा लगने लग गया ना, अब वो उल्टा उसका वो अच्छे लगने का फल दे रहा है आपको। कोई व्यक्ति अच्छा लगने लग जाए, कोई वस्तु, जो जहां आपका अटैचमेंट होगा, आप समझ लो वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। वो क्या ब्लैकमेल शुरू करेगा? आप खुद ब्लैकमेल होने लग जाएंगे। वो तो जड़ है। उसके अभाव में आप अपने जीवन की सत्ता की कल्पना नहीं कर पाते। कितने लोग मर तक जाते हैं वस्तु के अभाव में। अब ये नहीं है मेरे पास, तो जीने का क्या फायदा, मर जाओ। अब बोलो किसने मार डाला? किसने मार डाला? उस अज्ञान ने मार डाला। किस अज्ञान ने? जिसने ये कहा कि ये और मैं एक हूं। कौन बचा सकता है? वो ज्ञान बचा सकता है जो कहेगा आश्रव अलग है, आत्मा। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन, दुख कारण मान कर। वापस 142 नंबर के पेज पे आओ, जहां अपन ये प्रश्नोत्तर कर रहे थे कि इतनी देर से आपने जो ये भेद विज्ञान किया, उक्त भेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? बोलो भैया, क्या है ये? ज्ञान है कि अज्ञान है? यह प्रश्न है। यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रमों के बीच अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें क्या अंतर रहा? प्रश्न, इस उत्तर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी पेन ले लो, दिमाग में ले लो, बोर्ड पे लिख लो। क्या लिख लो बोर्ड पे? एक तरफ लिखो भेद ज्ञान, एक तरफ लिखो अज्ञान। सबसे पहले क्या लिखा है? भेद ज्ञान। किस में भेद ज्ञान? आत्मा और आश्रमों में भेद ज्ञान किया। फिर अपने नीचे दो डंडे बनाए, एक के नीचे लिखा ज्ञान, एक के नीचे लिखा अज्ञान। अब प्रश्न पूछा है, ये जो भेद ज्ञान है, ये ज्ञान है या अज्ञान है? यदि अज्ञान है, ऐसा माने, यदि अज्ञान है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? कि आत्मा और आश्रम एक है। अगर ये अज्ञान है तो आत्मा आश्रम एक है माने अभेद है। तो अज्ञान कहो या आत्मा और आश्रमों का अभेदपना कहो, एक ही बात है। क्या अंतर रहा? अब पंक्ति पढ़ता हूं। यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रमों के बीच अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। अज्ञान माने आत्मा और आश्रम एक हो गए। और यदि वह ज्ञान है तो हम पूछते हैं कि वह आश्रमों में प्रवृत्त है या निवृत्त है? अब फिर वो प्रश्न हो जाएगा, कौन सा? यदि वह ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है तो आश्रमों और आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें कोई अंतर नहीं रहा। यदि वह ज्ञान आश्रमों से निवृत्त है तो फिर ज्ञान से ही बंध निरोध सिद्ध क्यों नहीं होगा? अर्थात ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो ही गया। इस प्रकार अज्ञान का अंश जो क्रिया नय, उसका खंडन हो गया। यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान का अंश एकांत ज्ञान नय का भी खंडन हो गया। बोलो, ये क्रिया नय का खंडन हो गया, ज्ञान नय का खंडन हो गया। ये क्या हो गया? ये सामने शब्द लगा हुआ है, एकांत क्रिया नय का खंडन हो गया, एकांत ज्ञान नय का खंडन हो गया। ये एकांत क्रिया नय का खंडन, एकांत ज्ञान नय का खंडन क्या है? कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो क्रियाओं से मोक्ष चाहते हैं और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो ज्ञान से मोक्ष चाहते हैं। यहां तक भी दिक्कत नहीं थी। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो एकांत क्रिया से मोक्ष चाहते हैं और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो एकांत ज्ञान से मोक्ष चाहते हैं। तो यहां कहते हैं एकांत ज्ञान का खंडन है, एकांत क्रिया का खंडन है। क्योंकि सम्यक ज्ञान होने पर सम्यक क्रिया होती है। ये इसका सार। मुद्दा क्या था हमारा? मुद्दा ये थोड़ी था कि आत्मा और आश्रम ये क्या अलग है। मुद्दा ये था कि आत्मा आश्रमों से निवृत्त कब होगा, कैसे होगा? तो जवाब क्या आया कि जब आत्मा और आश्रमों में आपको भेद ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा निवृत्त हो जाएगा। तो ज्ञान से कैसे निवृत्त हो जाएगा उसकी चर्चा चल रही है। मतलब ज्ञान होगा तो निवृत्ति होगी ही होगी। ज्ञान होगा तो निवृत्ति होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें पता तो सब है लेकिन नहीं, लेकिन कुछ नहीं। यदि पता है
तो पते के हिसाब से ही व्यवहार होगा। देखो कहाँ गया, ये 2-3 लाइनें और पढ़ता हूं। कठिन नहीं है, सरल है, लगता है कठिन, पहली बार सुनते हैं कोई कोई। राग की मंदता, तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया नय का एकांत है। ख्याल में आया? राग की मंदता और तदनुरूप शारीरिक क्रिया, जैसे आज मेरा मन था उपवास कर लेता हूं और मैंने उपवास कर लिया, तो क्या हुआ, राग मंद हुआ और शरीर की क्रिया हो गई। और योगान योग से 2 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 100 हो गए, जो भी आंकड़े हैं आपके, एक उदाहरण दिया। वो तीर्थ यात्रा का हो सकता है, माला जाप का हो सकता है, अन्य क्रियाओं का भी हो सकता है। तो ये तो हो गया क्रियालय। और अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से आत्मा और आश्रवों की भिन्नता जान लेने मात्र से बंध का निरोध मानना ज्ञान का एकांत है। खास करके जो जिनवाणी थोड़ी बहुत पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो उनके मन में या उन दूसरों के मन में, भाई तुम्हें तो सब पता है, और खुद के लिए भी कहते हैं हमें तो सब पता है। कितने लोगों का ऐसा प्रश्न है कि साहब ये क्रोधादि रुकते क्यों नहीं है? तो उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा शास्त्र पढ़ो। तो जवाब दे, शास्त्र मैंने पढ़े हुए हैं, आप पूछ लो, 7 पढ़े हुए। मैंने पूछा तब तो कितने, बोले 7 होते हैं। जीव और आश्रव अलग अलग हैं, तो सारे जवाब सही होने पर भी क्रोध क्यों नहीं जा रहा है? बोले ज्ञान नहीं है। तो इतनी देर से ये जो था वो क्या था? गजब हो गया। नहीं समझ में आता है। हमको खुद लगता है कि सालों साल से हम पढ़ रहे हैं, सालों साल से सुन रहे हैं, सालों साल से समझ रहे हैं, और न केवल समझ रहे हैं, कई कलाकार तो समझा देंगे। समझ रहे हैं वो तो ठीक ही है, दूसरों को समझा देंगे। टोडरमल साहब ने लिखा है, ऐसे भी मिथ्या दृष्टि हैं, वे ऐसा बढ़िया समझाएं कि दूसरे सम्य दृष्टि हो जाए उनके समझाने से। लिखा है, मतलब मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी लोग सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। एक्चुअली वो उपदेश मिथ्या दृष्टि का नहीं होता है, उपदेश तो केवली का होता है, केवली के उपदेश से होते हैं। लेकिन मीडिएटर जो था वो कदाचित मिथ्या दृष्टि था, लेकिन बात जो बता रहा था वो सम्यक दृष्टि वाली बता रहा था, तो लोग सुन के भाव भाषण हो गया और उनका काम हो गया। तो यहां काम क्यों नहीं हुआ? तो 2 लोग की बात चल रही है, कौन सी? एक क्रिया नय वालों की, एक ज्ञान नय वालों की। सॉरी, फिर से बोलता हूं, एकांत क्रिया नय वालों की और एकांत ज्ञान नय वालों की। तो एकांत क्रिया नय का भी खंडन है और एकांत ज्ञान नय का भी खंडन है। ठीक है, समझानू कहीं? समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? कि बंध का निरोध कैसे होगा? जवाब क्या है? ज्ञान से होगा। अब हमारे सामने क्या समस्या आ गई? जब ज्ञान तो हमको है, हमारा बंध तो नहीं रुक रहा है। हमें तो पता है आत्मा और आश्रव अलग अलग है, कल ही तो बताया आपने, हमने रट भी लिया है दिन भर में, आत्मा आश्रव अलग अलग है। आप पूछ लेना हमसे, आत्मा आश्रव अलग अलग है। तो बोलो इसको ज्ञान कहें क्या ज्ञान कहें? क्योंकि यदि ये ज्ञान होगा तो आश्रवों से निवृत्त होगा। आश्रव, तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु रखी हुई है और आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये वस्तु अहितकारी है, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? वो हाथ ऐसे हो जाएगा कि रखा रहेगा? नहीं समझ में आया? आपने कोई चूरन समझ के हाथ में रखा, डब्बे में रखा था, चूरन के डब्बे में भर दिया था, कुछ जगह नहीं थी हमारे पास। जैसे ही आपने हाथ में रखा, वह रख ही रहे थे, इतने में हमने दूर से देख लिया कि आप डब्बे में रखे हुए सामान को अपने हाथ पर रख रहे हो, तो जोर से बोला, अरे भैया इसमें चूहे मारने की दवाई रख दी थी मैंने, वो पाउडर है इसमें। तो आपको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि ये जो मेरे हाथ में है ये चूरन नहीं, चूहे मारने की दवाई है। ऐसा ज्ञान होने पर बताओ क्या होगा?
क्या होगा? निवृत्ति होगी या प्रवृत्ति होगी? और फिर भी कोई प्रवृत्ति हो तो यह ज्ञान कहो अज्ञान कहो तुमको भी दीप दिखा डाला। तुम क्या समझ रहे हो? ज्ञान मात्र से निरोध की बात चल रही। तो आपको ज्ञान हुआ ना? क्या ज्ञान हुआ? कि ये चूहे मारने की दवाई है। तो ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से निवृत्ति होगी, फिर आप उसका सेवन नहीं करेंगे। यदि फिर भी आप उसका सेवन करेंगे तो हम क्या समझेंगे? आपको ज्ञान नहीं हुआ है। सब मैंने जो बोला था वो आपने सुना था? हाँ, सुन लिया था। सुनने का नाम ज्ञान नहीं है। हमने पर्ची पर लिख के दिया था चूहे मारने की दवाई, आपने पढ़ लिया था? हाँ, सब पढ़ लिया था। पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मूल गाथाएं आएंगी। रे शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। आप सोच नहीं सकते हो आचार्य कुनकुन देव किस भावभूमि में बैठ के ये शास्त्र रचना कर रहे हैं। हमारी हमारी उलझन कहाँ हो रही है? कितने नवीन श्रोताओं का जो नया नया शास्त्र सुनते हैं, नए नए जुड़ते हैं जिनवाणी से, उनके साल शुरुआत के साल 2 साल बहुत प्रश्न रहते हैं, बहुत प्रश्न रहते हैं। क्यों? उनको ये बात तो समझ में आ जाती है, स्वच्छ वस्त्र अच्छे होते हैं, निर्मल आत्मा अच्छी होती है, और वे निर्मल आत्मा के लिए पुरुषार्थरत भी होते हैं कि भाई हमको जल्दी से निर्मल आत्मा चाहिए। फिर उनकी समस्या है कि आत्मा निर्मल तो हो ही नहीं रही है। मेरे मेरे क्रोध तो जा ही नहीं रहा है, मेरा मान तो जा ही नहीं रहा है। तो प्रश्न ये है कि ये मान जाएगा कैसे, ये क्रोध जाएगा कैसे? तो सबसे पहला चरण ये है कि आश्रमों में आत्मा में आप भेद ज्ञान कीजिए। उस भेद ज्ञान से क्या होगा? आश्रमों की निवृत्ति होगी। कि निवृत्ति नहीं हुई तो हम समझ लेंगे कि भेद विज्ञान नहीं हुआ है। भेद ज्ञान होने पर निवृत्ति होती ही होती है। यदि ये चूहे मारने की दवाई है, यदि ये अशुचि है, यदि ये विपरीत है, यदि ये दुख का कारण है, तो फिर मैं इसका सेवन कैसे करूंगा? यदि आश्रव दुख का कारण है, आश्रव विपरीत भाव है, आश्रव अशुचि है, तो मैं आश्रवों का सेवन कैसे करूंगा? कदाचित आश्रव दिख भी जाएं तो मैं उनमें उपादेय बुद्धि कैसे लाऊंगा? बोलो, कौन मूर्ख होगा जो रास्ते चलते चलते चप्पल उतार के नाली के कीचड़ में अपना पैर डालता है? कभी किया ऐसा? क्यों 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 करें? क्यों? क्योंकि कीचड़ गंदा है, विपरीत है, दुख का कारण है। अच्छा, कदाचित वो कीचड़ उछल के लग जाए, आपको कोई पत्थर फेंके और पत्थर से आपको लग जाए, तो अब तो आपको लग गया ना, तो अब तो सुख का कारण हो गया होगा। क्यों? अब तो आपको लग गया नहीं ना, अभी भी वो विपरीत है, अशुचि है, दुख का कारण है। ऐसा निर्णय होने से क्या होगा कि मिनट 2 मिनट, घंटे, आधा घंटा, थोड़ी बहुत देर टेम्परेरी जितना रहेगा वो अलग हो जाए, उससे निवृत्ति होगी ही होगी। तो जीवों में क्रोध आदि की प्रवृत्ति क्यों है? असली मुद्दे की बात यह है वे क्रोध आदि को, आश्रव आदि भावों को अशुचि और विपरीत मान ही नहीं रहे हैं। अशुचि और विपरीत माने तो निवृत्ति होती ही होती है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपूर्ण आश्रव भावों को अपवित्र कहा है। अब लोगों को गले ही नहीं उतरती। पहले तो कीचड़ कीचड़ नहीं लगता है, और फिर कीचड़ में से सारा कीचड़ कीचड़ नहीं लगता है। एक पुराने टाइप के लोग जो होंगे, जो खेलते होंगे गलियों में, उनकी बॉल यदि नाली में गिर जाए और कीचड़ लग जाए नाली का, तो बताओ साफ कैसे करें? नाली के ही पानी से, ऐसे ऐसे ऊपर के पानी से। तो अब प्रश्न ये है कि नीचे नीचे जो नाली का पानी था गंदगी वाला, वो तो ये है, बेकार है। ऊपर ऊपर जो नाली का पानी है उसे तो बोतल में भर के पिए कि नहीं पिए हैं? गजब है। डायमंड जी याद आ गई क्या? हाँ। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपूर्ण आश्रव भावों को अपवित्र कहा है, जड़ कहा है, दुख का कारण कहा है। ऐसा नहीं है कि पाप आश्रव अपवित्र हैं, जड़ हैं, दुखों के कारण हैं, और पुण्य आश्रव पवित्र हैं, चेतन हैं, सुख के कारण हैं। पापाश्रवों को तो सारा जगत ही दुख का कारण बताता है, परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रव भावों को अर्थात पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया गया है। गंदगी तो गंदगी है,
भार तो भार है, लोहे की सांकल मेरे गले में डालो या सोने की सांकल गले में डालो, भार तो भार है। 50 किलो वजन रखो, मट्टी रखो कि सोना रखो कि चांदी रखो, भार तो भार है। आश्रव तो आश्रव है। ये आश्रवों में भी भेद कर लेता है, क्या करे बेचारा, कुछ सूझता नहीं है ना उसे। उक्त 4 गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि जब तक यह आत्मा आत्मा और आश्रवों के भेद को नहीं जानेगा तब तक कर्म का बंध होगा, और जब यह आत्मा उन दोनों की भिन्नता आत्मानुभूति पूर्वक भली भांति जान लेगा तब बंध का निरोध हो जाएगा। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति भी होगी और पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध भी होगा। निष्कर्ष समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया बोलो भैया, निष्कर्ष क्या रहा? ले दे के मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ के नाम पर हम क्या करें, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। जल्दी मोक्ष जाना है ना सब जीवों को, क्या करें क्या करें क्या करें? तो क्रिया नए एकांत क्रिया नए वालों को लगता है तुम क्रियाएं करो, एकांत ज्ञान नए वालों को लगता है तुम रट्टा मारो। आचार्य क्या कह रहे हैं? ज्ञान करो, सम्यक ज्ञान करो, भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान से क्या होगा? वही होगा जो चूहे की दवाई का हुआ था। आश्रव तुम्हारे पास रहेंगे ही नहीं। अभी आश्रव हमको बुरे लग ही नहीं रहे हैं, मतलब हमें लग ही नहीं रहा है। जैसे वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो शायद आपका मन ना लगे यहाँ सभा में, अरे यार मलिन वस्त्र है, मलिन वस्त्र है, मलिन वस्त्र है। गंदे वस्त्र पहने हो, बारात का इनविटेशन हो तो कहो आप जाए ही ना, अरे यार कपड़े अच्छे नहीं हैं। लेकिन मलिन आत्मा के साथ पूरे देश विदेश में घूम सकते हो, मलिन आत्मा के साथ सब काम कर सकते हो, पूछो मत। मलिन आत्मा के साथ मंदिर बना ले वे, मलिन आत्मा के साथ महाव्रत ले ले वे, मलिन आत्मा के साथ कुछ भी कर लेते। तो आचार्य ये सूक्ष्मता कह के नहीं भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले आश्रव और आत्मा में भेद विज्ञान करो। इस पूरी टीका का सार संक्षिप्त में कहते हैं, आत्मा कर्मों के बंधन से कब मुक्त होगी, इस प्रश्न को यहाँ ऐसा पूछा है, आत्मा आश्रमों से कब निवृत्त होगा? जवाब दिया कि जिस दिन आप आत्मा और आश्रमों में भेद विज्ञान कर लोगे, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा आश्रम अलग है आत्मा अलग है, उस दिन आश्रमों से निवृत्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी उसकी विधि इसमें बता दी। 3 प्रश्न पूछे थे कि ये जो भेद विज्ञान है वो ज्ञान है कि अज्ञान है? यदि अज्ञान है, यदि अज्ञान है तो एक वेग हो गए, दोनों अभेद ज्ञान रूप हो गए। और यदि ज्ञान है तो प्रवर्त है या निवृत्त है? कैसा प्रवर्त है? तो प्रवर्त है तो पहले जैसे ही अज्ञान हो गया। वो निवृत्त है तो हमारी बात सिद्ध हो गई, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो क्या करें? ज्ञान करो। ज्ञान कैसे करें? अब उसकी प्राथमिक भूमिका तो ले दे के यही आएगी कि पढ़ो सुनो, लेकिन पढ़ने सुनने का नाम ज्ञान नहीं है। यहाँ ज्ञान किसका नाम है? पढ़ने सुनने के बाद जो विचार करके निर्णय किया, उस निर्णय का नाम ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें संशय ना हो, जिसमें विपर्यय ना हो, जिसमें अनध्यवसाय ना हो, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक ज्ञान से बंध का निरोध होता है। अब आगामी कलश में कलश के माध्यम से उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। कौन से ज्ञान की महिमा? जिस ज्ञान ने हमको बंध निरोध सिद्ध किया है। ओम नमः शिवाय।